Hello everyone. Today the topic is reproductive system and in reproductive system female reproductive system. तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. Okay, so this one female reproductive system and all parts are there. तो parts की जब बात करते हैं तो वन इज एसेंशियल पार्ट जहाँ पे फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा. सो दिस वन पार्ट इज ओवरी and remaining all are accessory type. Okay, so ovary also a type of endocrine gland. This one also a type of endocrine gland, and this one have two main function. First one, the formation of ovum. So formation of ovum का formation होगा, and second one is this one release hormones because this one is endocrine gland. और यहाँ पे hormones की बात करेंगे तो two hormones release होते हैं. First one is estrogen and second one is progesterone. Okay, these two hormones are there and these hormones are responsible for secondary sexual character. ओके, नाउ ये जो फर्स्ट एंड सेकंड दो ओवरी है उसके आगे जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो डक्ट है इसको हम बोलेंगे ओविडक्ट और इसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. और दिस वन साइट विल डिसाइड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो ये ओविडक्ट हो गया. वन मोर पार्ट, दिस वन इज यूटेरस. ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन पार्ट वी कैन से यूटेरस. आई विल चेंज द पेन. Okay, 1 minute. तो दिस वन इज यूटेरस और यूटेरस जो पार्ट है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो से फीटस से न्यूबॉर्न बेबी जो है कंप्लीटली मैच्योर होता है. और दिस वन इज सर्विक्स पार्ट. ये जो पार्ट है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो पार्ट है ऑफ यूटेरस है. यहाँ से यूटेरस से बेबी जो है वो क्या है, रिलीज होगा. सो दिस वन इज सर्विक्स एंड दिस वन इज वेजाइना. ओके, लास्ट वन पार्ट इज वेजाइना जहाँ से एंटर करते हैं ऑल मेल गैमेट्स. ओके, तो चलिए देखते हैं इनका क्या क्या फंक्शन है. सो दिस वन ओविडक्ट, this one is site of fertilization. ओके, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा. ओके, सेकेंड वन इज बात कर रहे हैं अपन यूटेरस की. सो दिस वन पार्ट, तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा. इम्प्लांटेशन मीन्स जो एम्ब्रियो है वो अटैच होगा इसकी वॉल पे, यूटेरस की वॉल पे, एंड देन दिस वन कन्वर्ट इनटू फीटस एंड बेबी. ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विक्स. ये जो पार्ट है, ये जो है यहाँ से जो है जो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है. एंड लास्ट वन इज वेजाइना. तो ये एक अप्रोप्रिएट पोजीशन देता है, अप्रोप्रिएट कह सकते हैं कैनाल देता है जिसको अपन बोलते हैं बर्थ कैनाल. दिस वन ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल. ओके, जहाँ से जो है एंट्री होती है मेल गैमेट की एंड देन आफ्टर द कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ बेबी दिस वन रिलीज फ्रॉम दिस वन पाथ. ओके, तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके, और बात करते हैं हम ओवरी की. ओके, सो ओवरी देन दिस वन हैव मल्टीपल फॉलिकल सेल्स. मिलियंस ऑफ फॉलिकल सेल्स रहती है. जो एज ऑफ प्यूबर्टी में जो एग सेल है वो कम्प्लीटली मेच्योर होके वन बाय वन, सपोज 1 month, दिस वन एग सेल रिलीज फ्रॉम फर्स्ट वन ओवरी, देन नेक्स्ट मंथ
सेकेंड वन ओवरी रिलीज एग सेल। तो ये अल्टरनेटिव प्रोसेस चलता है। फर्स्ट महीने में वन ओवरी अगर एग रिलीज़ कर रही है तो नेक्स्ट मंथ में सेकेंड ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करेगी। वहाँ यहाँ ओविडक्ट की बात करते हैं तो ओविडक्ट भी 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो 1 मंथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है फर्टिलाइजेशन के, नेक्स्ट मंथ सेकेंड ओविडक्ट है वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है ओविडक्ट की। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड जो इम्प्लांटेशन जो है वो कैसे होता है। तो वापस अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ से एंटर होते हैं स्पर्म। ओके, यहाँ पे स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है पेनिस के थ्रू, यहाँ पे स्पर्म एंटर होते हैं एंड एंटर दीज स्पर्म्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ये यहाँ से अप्रोच करते हैं कौन से पार्ट को, यूटेरस के पार्ट को, एंड देन यूटेरस के थ्रू दीज ऑल स्पर्म्स ट्रांसफर टू ओविडक्ट। ओके, सपोज करो कि हियर इज egg cell is there. Okay, then these sperms will come. Okay, and only one sperm, here is one is egg cell or ovum plus sperm, only one sperm fuse and then formation of zygote. ओके, अब जाइगोट हो जाएगा। अब इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, एंड देन एक मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है ट्रांसफर होगा हियर टू हियर एंड देन एम्बेडेड हो जाएगा किसके ऊपर, यूटेरस की वॉल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे फिर इससे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा fetus का। okay, so this one very we can say we can see different parts or organ of newborn baby। तो इसके कुछ जो एम्ब्रियो से नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो फीटस रहता है जहाँ पे हम उसके ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस वन इज फीटस। ओके, और फीटस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। हियर इज इन यूटेरस पार्ट, इन वॉर्म पार्ट, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विल फॉर्म, नेम इज प्लेसेंटा। एक वेरी स्पेशल टिश्यू फॉर्म होगा जिसका नेम है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है और कनेक्ट किसके थ्रू रहेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ओके, और प्लेसेंटा जो है प्रोवाइड करेगा ऑल टाइप ऑफ नरिशमेंट। जो भी नरिशमेंट होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा प्रोवाइड करेगा। तो ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वन पार्ट, प्लेसेंटा के थ्रू ये रेगुलेट करेगा ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ओके, जितने भी लाइफ प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो वो सारे किसके थ्रू, इस प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या डायरेक्टली कनेक्ट है जो मदर बॉडी से। तो मदर बॉडी के थ्रू ये सारे लाइफ प्रोसेस प्रोसीड किए जाते हैं और वहाँ पे एक वेरी स्पेशल टिश्यू रहता है जिसका नेम है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा जो है वो हेल्प करता है रेगुलेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव system. Now next video we will see next one topic, how to control birth. So this one topic we will see in next video. Bye, have a nice day.